जब हमें कोई अपना धोखा देता है तब दुख बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी ही यह एक मज़ेदार कहानी है जिसमें आपको लाइफ लेसन और इंग्लिश दोनों ही सीखने को मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिलेट करेंगे कहानी से कि कैसे वो कहानी में यूज़ हुए हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि 107 कहानियों के साथ में आती है। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपके लिए ई बुक्स हैं। इस कहानी का टाइटल है चीटेड बाय अ फ्रेंड। ठीक है, तो चीट वर्ब होती है, चीट मतलब धोखा देना। ठीक है, चीट करना। चीटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय अ फ्रेंड यानी कि एक दोस्त के द्वारा जो है वो धोखा दिया गया है, दोस्त ने धोखा दिया, ये इस कहानी का टाइटल बनता है। अ न्यू जॉब एक नई नौकरी, अ न्यू सिटी एक नया शहर, अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ और एक नया अध्याय या नया पार्ट बोल सकते हो ऑफ लाइफ, जीवन का। तो जब भी एक नई नौकरी लगती है तो नए शहर में जाना पड़ता है और यहीं से आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। आई एम रिया, तो मैं रिया हूँ। एंड और लाइक मैनी फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो लाइक यानी कि की तरह, जैसे। मैनी यानी कि कई, फ्रेश ग्रेजुएट्स यानी कि बहुत सारे जो तरोताज़ा जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि अभी अभी जो कॉलेज से निकले हैं, तो उन्हीं को ही तो बोलेंगे ना फ्रेश ग्रेजुएट। ठीक है, तो वो जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई एम रिया, ये एक हो गया। इसके बाद में कॉमा लगा करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि एक मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। आई स्टेप्ड इनटू द बस्लिंग सिटी ऑफ मुंबई। तो मैंने क्या किया, स्टेप मतलब होता है कदम रखना। ठीक है, तो मैंने कदम रखा। ठीक है, या मैं आई आप बोल सकते हो। मैंने कदम रखा इनटू में, किसमें, द बस्लिंग सिटी ऑफ मुंबई यानी कि हलचल भरा शहर मुंबई जो है उसके अंदर। ठीक है, तो बस्लिंग होता है हलचल भरा, यानी कि थोड़ी भीड़ भाड़ हो रखी है वहाँ पे, गाड़ी मोटरों की आवाज़ आ रही है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, तो वही होता है बस्लिंग। ठीक है, शोरगुल आप बोल सकते हो। टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, माई करियर यानी कि मेरा जो करियर है, ठीक है, उसको शुरू करने के लिए मैंने मुंबई में कदम रखा, एकदम फ्रेश ग्रेजुएट की तरह। इट वॉज माई फर्स्ट जॉब। ठीक है, तो ये थी मेरी पहली जॉब थी, पहली नौकरी थी। आफ्टर के बाद में कंप्लीटिंग कॉलेज यानी कि कॉलेज जो है वो पूरा करने के बाद में मेरी पहली जॉब थी। एंड और द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, आई हैड लेफ्ट माई होम टाउन बिहाइंड यानी कि मैंने जो है लीव की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हेड के साथ में, कि मैंने छोड़ा था मेरा जो होम टाउन है उसको बिहाइंड, पीछे छोड़ा था फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जो है मैंने अपना होम टाउन पीछे छोड़ा था। मुंबई वॉज फास्ट, मुंबई क्या थी, फास्ट थी यानी कि तेज दौड़ रही थी, क्योंकि मुंबई बहुत तेज चलती है। लाउड यानी कि जोरदार, शोरगुल बोल सकते हो। एंड फुल ऑफ ड्रीम्स, और पूरी की पूरी भरी हुई थी ड्रीम्स से। ठीक है, तो ड्रीम सपना होता है, सपनों से भरी हुई थी। ठीक है, तो मुंबई लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, बहुत सारी मूवीज भी बनी है ना इस पे। द वन थिंग यानी कि एक चीज, आई नीडेड नाउ यानी कि मुझे जरूरत थी, नाउ यानी कि अब मुझे एक चीज की जरूरत थी। टू फील अ लिटिल मोर सेटल्ड, टू फील महसूस करने के लिए, अ लिटिल मोर सेटल यानी कि थोड़ा और जो सेटल है, कहते हैं ना कि यार सेटल हो जाओ, मुंबई में सेटल हो जाओ, दिल्ली में सेटल हो जाओ, तो वो वाला ही सेटल है कि वहाँ पे व्यवस्थित होना, स्थिर होना। ठीक है, कि उसके लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज अ होम ऑफ माई ओन यानी कि एक घर की ज़रूरत थी। ठीक है, तो आई नीडेड नाउ टू फील अ लिटिल मोर सेटल्ड वॉज अ होम ऑफ माई ओन यानी कि मेरा खुद का घर हो, ये मेरे को ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो जो द वन थिंग है ना वो क्या थी, वो उसका होम थी। ओके, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित, अबाउट माय जर्नी यानी कि मेरी जो जर्नी है, मेरी यात्रा जो है उसके बारे में उत्साहित। आई अपलोडेड अ फ्यू ट्रैवल फोटोज एंड वीडियोस ऑफ मुंबई ऑन फेसबुक। तो मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया मैंने अ फ्यू ट्रैवल फोटोज यानी कि जो यात्रा की जो कुछ फोटोएं थी उनको, वीडियोस जो थे ऑफ मुंबई, मुंबई के ऑन फेसबुक, फेसबुक के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया। तो जनरली सब ऐसा ही करते हैं, जैसे मुंबई मुंबई कहीं घूमने जाते हैं या काम के लिए भी जाएं तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनके साथ में फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, बताते हैं लोगों को कि हम मुंबई आ गए हैं, स्टोरी में डाला, ठीक है, रील बनाई, तो सब कुछ किया इसने। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट्स व्हेन आई रिसीव अ मैसेज यानी कि तभी, ठीक है, तभी मैंने क्या हुआ कि दैट्स व्हेन, तभी, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, अ मैसेज एक संदेश प्राप्त किया, डैश लगा के लिखा है, अ डीएम
डीएम क्या होता है? डायरेक्ट मैसेज होता है। बोलते हैं ना कि मेरे को डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, यानी कि सीधा संदेश करो आप, निजी संदेश करो, ठीक है, ऐसे पोस्ट वोस्ट में ना लिखो। फ्रॉम राजेश, राजेश से मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, मैं कौन? मैं रिया हूँ, और मेरे को राजेश से मैसेज आया, कॉमा लगा के लिखा है अ स्कूल क्लासमेट, ठीक है, तो स्कूल जो है उसका क्लासमेट था, सहपाठी था, स्कूल में साथ में पढ़ता था। अभी तो मैं कॉलेज पास करके जॉब करने आ गया, लेकिन वो स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ में। आई हैडंट स्पोकन टू इन ईयर्स, ठीक है, तो आई हैडंट स्पोकन यानी कि मैंने बात नहीं की थी, उनकी बातचीत मैंने नहीं की थी, बोली नहीं थी मैं, टू उससे, ठीक है, उससे बताने के लिए, इन ईयर्स यानी कि सालों से जो है मैंने बातचीत नहीं की थी। तो जो स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे अपन बातचीत नहीं करते हैं, जब काम होता है तभी बातचीत करते हैं ना, तो वही। वेलकम टू मुंबई, तो यहाँ पे कोर्ट में लिखा हुआ है, यानी कि वो बोला होगा मे बी, मुंबई में स्वागत है आपका। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुंबई में रह रहा हूँ। इफ़ यू नीड हेल्प, यदि तुम्हें ज़रूरत हो हेल्प की, मदद की, फाइंडिंग अ हाउस और फ्लैट, एंड ढूंढने में, एक घर और फ्लैट ढूंढने में, डैश लगा के लिखा है रेंट और परचेज, किराए पे लेने में या खरीदने में, जस्ट लेट मी नो, बस मेरे को जानने दो, ही रोट, यानी कि उसने लिखा, तो मेरे को बता देना यदि आपको फ्लैट वगैरह देखना है, ढूंढना है, तो मैं जो है वो मदद कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो 10 सालों से जो मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आई हैव बीन लिविंग, कोई काम जो है यहाँ पे 10 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, ठीक है, हैव बीन लिविंग, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसने ऐसा लिख दिया, आई वॉज थ्रिल्ड, ठीक है, तो थ्रिल का यूज करते हैं कि बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो गया कि भाई कोई तो मिला मेरी मदद करने वाला यहाँ पे अनजाने शहर में, तो वही, तो आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, रोमांचित थी। और फेमिलियर फेस यानी कि एक जाना पहचाना, फेमिलियर जाना पहचाना फेस, चेहरा, इन एन अनफेमिलियर सिटी, एक अपरिचित या अनजाना जो शहर है, ठीक है, उसके अंदर, फेल्ट कंफर्टिंग, ठीक है, तो वो महसूस करवाता है, दिलाता है, वो कंफर्ट दिलाता है, ठीक है, तो कंफर्ट होता है आपका ऐसे सांत्वना दिलाना, या आप क्या बोल सकते हो उसको कि अरे तसल्ली, ठीक है, तो तसल्ली दिलाता है, देने वाला था। आई रिप्लाइड क्विकली, मैंने जल्दी से जो है रिप्लाई किया, यस आई एम न्यू, कि मैं नई हूँ हियर यहाँ पर, एंड और नीड अ फ्लैट, और एक फ्लैट की जरूरत है मेरे को, ठीक है, तो ये तो लड़की ने बोला था कि बस थोड़ा सा एक घर वर मिल जाए तो फिर पूरा पूरा सेटल महसूस कर लूंगी, तो मुझे एक घर की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी फाइंड वन, कृपया करके आप मदद कीजिए मेरी, फाइंड वन यानी कि ढूंढने में, वन यानी एक होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है कि एक फ्लैट ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिए। ही शेयर्ड हिज फ़ोन नंबर, उसने साझा किए अपने फ़ोन नंबर, एंड एन एड्रेस, और एक जो पता है, एड्रेस जो है वो उन्होंने साझा किया। किसने? राजेश ने, ठीक है। द आइडिया ऑफ गोइंग अलोन टू अ स्ट्रेंजर्स प्लेस फेल्ट रिस्की, ठीक है, तो द आइडिया यानी कि जो विचार जो है, ऑफ गोइंग अलोन यानी कि अकेले जाने का, कहाँ पर अकेले जाने का, टू अ स्ट्रेंजर्स प्लेस यानी कि एक अजनबी के स्थान पर, फेल्ट रिस्की महसूस हुआ, रिस्की यानी कि जोखिम भरा महसूस हुआ कि यार उसको तो इतने टाइम से देखा ही नहीं, ठीक है, जाना ही नहीं, और अभी उसके दिए हुए पते पे जाना थोड़ा रिस्की है ना। बट लेकिन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ, लेकिन मैंने याद दिलाया, माई सेल्फ अपने आप को, खुद को याद दिलाया, डैश लगा के लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वी वर क्लासमेट्स, हम क्लासमेट्स थे, हम तो सहपाठी थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे हम, वंस यानी कि एक बार हम साथ में पढ़ते थे, एंड और सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स, और कुछ हद तक फ्रेंड्स थे, कि दोस्त भी तो थे ही ना, जो सहपाठी होते हैं वो दोस्त भी तो होते ही हैं, एक हद तक बोल सकते हैं ना, तो सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स यानी कि कुछ हद तक दोस्त भी थे। व्हेन आई मेट राजेश, जब मैं राजेश से मिली, आई बेयरली रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो मैं बेयरली यानी कि एडवर्ब है यहाँ पे, मुश्किल से, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हिम यानी कि पहचाना उसको, हिम उसको पहचान, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, रिकॉग्नाइज भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज बोलते हैं। हिज फेस हैड मैच्योर्ड, उसका जो चेहरा है, हैड मैच्योर्ड यानी कि वो मैच्योर हो गया था, परिपक्व हो गया था बोल सकते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आ गए थे, छोटा बच्चा था तब तो कुछ नहीं था, एकदम चिकना था, लेकिन अभी उसके दाढ़ी मूंछ आ गए, मैच्योर हो गया है वो। हिज वॉइस डीपर देन आई रिमेम्बर्ड, उसकी जो आवाज है डीपर थी यानी कि गहरी थी, अब आवाज भी तो भारी हो जाती है ना जब बड़े हो जाते हो तब, ठीक है, तो वो गहराई वाली थी, गहरी आवाज थी उसकी। देन आई रिमेम्बर्ड यानी कि जो मेरे को याद थी कि बहुत बच्चा बोलता था उस टाइम की, ठीक है, तो उससे कंपैरिजन के लिए देन लगाया यहाँ पे। ही आस्क्ड पोलाइटली, उसने पूछा, पोलाइटली पूछा उसने, डू यू वांट टू बाय अ फ्लैट और रेंट वन, ठीक है, तो डू यू वांट
यानी कि क्या आप चाहती हैं तो बाय खरीदना चाहती हैं फ्लैट, एक फ्लैट खरीदना चाहती हैं, और या फिर रेंट करना चाहती है। वन वन यहाँ पे फ्लैट के लिए है। तो बता रही पूछ रहे हैं वो, राजेश जो है वो पूछ रहा है कि क्या खरीदना है या रेंट पे लेना है। आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाई। हाउ मच वुड इट कॉस्ट, ठीक है, तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट यानी कि कितना कीमत पड़ेगा इसका, ठीक है, कितना लगेगा। इफ यदि आई बाय, यदि मैं खरीदती हूँ, और रेंट, और मैं किराए पे लेती हूँ, तो कितना पड़ेगा मेरे को। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड कंटिन्यूड, मुस्कुराया और उसने जारी रखा। क्या बताया उसने, व्हाट साइज आर यू थिंकिंग, यानी कि क्या साइज देख रही हैं, आकार क्या देख रही हैं आप। 1 BHK और 2 BHK, यानी कि एक बेडरूम हॉल किचन देख रही हैं, या 2 बेडरूम हॉल और किचन वाला फ्लैट देख रही हैं आप। 1 BHK शुड बी इनफ फॉर मी, यानी कि एक 1 BHK जो है, एक बेडरूम हॉल किचन वाला जो, वो पर्याप्त होगा मेरे लिए। आई आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। प्लीज गिव मी अ कोटेशन, कृपया करके आप मुझे दे दीजिए, कोटेशन दे दीजिए, ठीक है। तो कोटेशन होती है कि एक गेस प्राइस होता है कि अनुमानित कीमत क्या होगी, कि लगभग लमसम कितना लगेगा, ठीक है वो। ही नोडेड, उसने ऐसे सिर हिलाया, हाँ में। इन थाने, थाने के अंदर, ठीक है, तो थाने प्लेस है मुंबई के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ही है वैसे तो थाने के अंदर 1 BHK वुड कॉस्ट अराउंड 70 to 80 lakhs टू परचेज। तो एक 1 BHK जो है वो आपको पड़ेगा, उसकी कीमत पड़ेगी 70 से 80 लाख रुपए पड़ेगी खरीदने के लिए, ठीक है, टू परचेज। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, परचेज वाला जो वर्ड होता है ना, वो यूज़ करते हैं कोई महंगी चीज़ खरीदना हो, ठीक है, जो औकात से थोड़ी बाहर हो, ठीक है, तो परचेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाय का यूज़ करते हैं कि एक सम छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मैंने पेन खरीद लिया, पेंसिल खरीद ली, ठीक है। मोबाइल भी के लिए भी बाय का यूज़ खरीद सकते हो आप। लेकिन परचेज़ के लिए थोड़ा डिसीज़न बनाना पड़ता है कि खरीदना है, नहीं खरीदना है। दोनों का मतलब खरीदना ही होता है, लेकिन महँगी चीज़ों के लिए परचेज़ यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट अ फुली फर्निश्ड रेंटल, ठीक है, यदि आप चाहती हैं एक पूरी तरह से सुसज्जित फुली फर्निश्ड रेंटल किराए पर, इट वुड बी 35,000 पर मंथ, ठीक है, तो 35,000 रुपये हर महीना किराया लगेगा, विथ अ 3 लाख डिपॉजिट, और साथ में 3 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे आपको, ये पहले जमा कराने पड़ेंगे। एंड 30,000 ब्रोकरेज, और 30,000 रुपये आपको दलाली शुल्क जो है, ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस जो होते हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 70-80 लाख रुपए में आपका 1 BHK मिलेगा मुंबई थाने के अंदर, और 35,000 रुपये यदि आप भाड़ा लोगे, तो किराए पे लोगे, तो 35,000 रुपये किराया देना पड़ेगा, 3 लाख डिपॉजिट, और 30,000 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे। बट सिंस यू आर माई क्लासमेट, लेकिन सिंस चूंकि यू आर माई क्लासमेट, आप जो है मेरी सहपाठी हैं, आई वॉन्ट चार्ज एनी ब्रोकरेज, तो मैं जो है नहीं करूँगा, ठीक है। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट, चार्ज नहीं करूँगा, ठीक है, चार्ज नहीं लगाऊंगा। एनी ब्रोकरेज, यानी जो ब्रोकरेज है 30,000 रुपये, वो मैं नहीं लूँगा आपसे, ठीक है, वो माफ़ कर दिए, तो आपको यही पड़ेगा। आई वॉज शॉक्ड, यानी कि मैं हैरान थी। ओ सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा। ओनली वड़ा पाव इज चीप हियर, केवल वड़ा पाव जो है वो सस्ता है यहाँ पर। आई जोक, मैंने जो है ऐसे जोक किया, मजाक किया मैंने ऐसे कि अरे सब कुछ इतना महंगा है, यहाँ पे तो वड़ा पाव ही सस्ता है जो 15 रुपए में मिल जाता है आपको। वी बोथ लाफ्ड, हम दोनों हंसे, ठीक है, हम दोनों हंसे। आई एडेड, मैंने ऐड किया, मैं कौन, मैं रिया, ठीक है, जो फ्लैट देखने आई है। लेट्स गो फॉर अ रेंटल फ्लैट, ओके, आओ चलते हैं फिर एक रेंटल फ्लैट के लिए चलते हैं, रेंटल फ्लैट लेना है मेरे को। प्लीज शो मी अ फ्यू ऑप्शंस, कृपया करके दिखाइए मुझे अ फ्यू ऑप्शंस, यानी कि कुछ विकल्प दिखाइए। इन गुड सोसाइटीज, यानी कि जो अच्छी जो सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनके अंदर मेरे को अच्छे ऑप्शन दिखाइए, मेरे को कुछ ऑप्शंस दिखाइए। डैश लगा के लिखा है, आई वुड लाइक टू फाइनलाइज वन टुडे, ठीक है, तो मैं चाहूँगी, ठीक है, मैं पसंद करना चाहूँगी टू फाइनलाइज, यानी कि फाइनल करना है मेरे को, ठीक है, अंतिम रूप देना है कि मेरे को फिक्स ही करना है कि मेरे को लेना ही है ये। वन आज, ठीक है, वन टुडे, यानी कि एक जो है वो आज जो है मैं एक फाइनल करना चाहूँगी, ठीक है। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगी। वी वेंट अराउंड द सिटी इन हिज कार, हम गए अराउंड द सिटी, यानी कि शहर में चारों ओर इधर उधर हम गए। इन हिज कार, उसकी कार में। चेकिंग फ्लैट्स, और हमने जांचे फ्लैट्स, जहाँ पे फ्लैट्स देखे हमने। बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत तक। आई सेलेक्टेड वन, मैंने चुन लिया। वन, यानी कि एक जो है मैंने चुन लिया। इट वॉज डिसेंट, यानी कि वो डिसेंट था, डिसेंट मतलब ठीक ठाक था वो। इन अ गुड सोसाइटी, यानी कि एक अच्छी सोसाइटी में। आई हैंडेड ओवर 3 लाख इन कैश,
ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, हैंडेड ओवर, सौंप देना, ठीक है। तो मैंने सौंप दिया, 3 लाख रुपया सौंप दिया कैश के अंदर, यानी कि नकदी, रोकड़ा, ठीक है। तो मैंने कैश दे दिया टू राजेश, राजेश को एज अ डिपॉजिट, डिपॉजिट के रूप में मैंने उसको दे दिया, ये लो 3 लाख रुपए डिपॉजिट रख लो। ही अश्योर्ड, ठीक है, अश्योर मतलब आश्वासन देना, आश्वस्त करना। तो ही अश्योर्ड, उसने आश्वासन दिया, मेरे को आश्वस्त किया उसने, यू विल गेट द कीज, आपको प्राप्त हो जाएंगी, कीज जो है वो मिल जाएंगी आपको दिस वीक, यानी कि इस सप्ताह जो आपको मिल जाएंगी, चाबियां मिल जाएंगी। रिलीव्ड, ठीक है, संतोष मिला। आई मूव्ड इनटू द कंपनी गेस्ट हाउस, ठीक है। तो मैं चली गई, ठीक है, मूव का मतलब खिसकना, चलना फिरना होता है, ठीक है। तो मैं मूव इनटू, ठीक है, तो मैं चली गई, किसके अंदर चली गई, कंपनी का जो गेस्ट हाउस था, ठीक है, यानी कि जो अतिथियों के रुकने का जो घर होता है, कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी नई नई जॉब लगी है ना, तो इसको मिला है, तो वहाँ चली गई। एंड और स्टार्टेड माई जॉब, और मैंने शुरू कर दी अपनी जो नौकरी है वो मैंने शुरू कर दी। अ वीक पास्ट, यानी कि एक सप्ताह जो है वो बीत गया। नो कीज, यानी कि कोई चाबियां नहीं। नो अपडेट, कोई अपडेट नहीं। नो राजेश, कोई राजेश नहीं। तो राजेश जो है उसका कोई अपडेट कुछ नहीं आया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको फोन किया। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया उसने। वरीड, चिंतित। आई विजिटेड द एड्रेस ही हैड गिवन मी, ठीक है, ही हैड गिवन। तो मैंने क्या है, विजिट किया, यानी कि मैं गई द एड्रेस, एंड उस पते के ऊपर गई, ही हैड गिवन, यानी कि जो उसने मेरे को दिया था उस एड्रेस पे गई, क्योंकि भाई 3 लाख रुपए दे रखे हैं ना उसको। आई फाइनली फाउंड हिम, मैंने आखिरकार पा लिया उसको, यानी कि ढूंढ लिया, खोज लिया उसको। वेयर इज माई फ्लैट, कहाँ पर है मेरा फ्लैट, कहाँ पर है। आई डिमांडेड, मैंने मांग की, तो पूछा भाई फ्लैट कहाँ पर है मेरा, बताओ। ही लुक्ड कन्फ्यूज्ड, वो ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज दिखा, ठीक है, उलझन में दिखा, भ्रमित दिखा। व्हाट फ्लैट, यानी कि कौन सा फ्लैट। यू नेवर गेव मी एनी डिपॉजिट, तुमने कभी मेरे को डिपॉजिट दिया ही नहीं, ठीक है, यानी कि जो डिपॉजिट देते हैं, जो रकम देते हैं, एडवांस जो पेमेंट होता है, वो तो तुमने दिया ही नहीं कभी मेरे को। आई रेंटेड दैट फ्लैट, मैंने किराए पे दे दिया दैट फ्लैट, उस फ्लैट को, टू समवन एल्स, किसी और को मैंने किराए पे दे दिया। आई वॉज शॉक्ड, मैं एकदम हैरान थी। वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम। आई गेव यू 3 लाख कैश, मैंने 3 लाख रुपए कैश दिए थे आपको। हाउ कैन यू से दिस नाउ, कैसे कह सकते हो तुम ये अब, तो अभी ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने 3 लाख रुपए कैश दिए थे तुम्हें। ही सर्व्ड, ठीक है, तो शर्व क्या होता है, शर्व मतलब होता है जैसे कंधे उचकाते हैं ना, ऊंचा करना, कौन से 3 लाख रुपए है, तो ऐसे ही शर्व्ड। डू यू हैव अ रिसिप्ट ऑफ प्रूफ, ठीक है, तो डू यू हैव अ रिसिप्ट, ठीक है, तो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट नहीं पढ़ते, रिसिप्ट भी साइलेंट होता है, सुनो। डू यू हैव अ रिसिप्ट, क्या तुम्हारे पास में कोई रिसिप्ट है, ठीक है, रसीद जिसको बोलते हैं, रसीद है। और प्रूफ, कोई सबूत है कि तुमने मेरे को 3 लाख रुपए दिए, तो उसने ऐसा बोल दिया। एंग्री, गुस्से में। एंड और हार्ट ब्रोकन, यानी कि दिल टूटा हुआ। आई वेंट स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो मैं सीधी की सीधी कहाँ गई, टू द पुलिस, पुलिस के पास में गई। एंड और रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, और मैंने रजिस्टर कर दी, दर्ज करवा दी मैंने अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट जो होती है वो दर्ज करवा दी मैंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन जा करके। इवेंचुअली, आखिरकार, वी एंडेड अप इन कोर्ट, और आखिरकार जो है हम पहुंच गए, ठीक है। तो एंडेड अप एक फ्रेज होती है कि हम कहाँ पहुंच गए, ठीक है, तो पुलिस में रिपोर्ट कराई और आखिरकार हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ पे अंत हुआ हमारा, इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट में, अदालत में जो है वहां पर हमारा अंत हुआ, वहां पर हम पहुंच गए। द जज लुक्ड एट मी, जो जज हैं उन्होंने देखा मेरी तरफ। एंड और आस्क्ड, उन्होंने पूछा। डू यू हैव एनी प्रूफ, क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है। रिसिट, ठीक है, प्लीज साइलेंट रहेगा, रिसिट है। बैंक ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक के जो लेन देन होते हैं वो हैं, कॉमा लगा के एनीथिंग, एंड कुछ कुछ भी है तुम्हारे पास में जिससे तुम प्रूफ कर सको कि इन्होंने पैसे लिए हैं तुमसे। आई लोवर्ड माई आईज, मैंने जो है लोअर कर लिया, नीचे कर ली मैंने, माई आईज, मेरी आंखों को। एंड सेड, मैंने कहा। नो, आई गेव हिम कैश, मैंने दिया था इनको कैश, दिया था, नगद दिया था, रोकड़ा दिया था। आई डोंट हैव एनी प्रूफ, मेरे पास में कोई सबूत नहीं है, ठीक है, तो ऐसे करके बोला मैंने किसने, रिया ने बोला। राजेश जो 3 लाख रुपए खा गया। द जज नोडेड, जो जज है उसने ऐसे सिर हिलाया। सो यू डोंट हैव एनी प्रूफ, तो तुम्हारे पास में कोई सबूत नहीं है। आई स्टूड देयर स्पीचलेस, मैं खड़ी थी वहां पर स्पीचलेस, यानी कि बिना बोले, निशब्द, या कोई शब्द ही नहीं थे मेरे पास में, स्पीचलेस यानी बोलती बनती मेरी। आई हैड लॉस्ट माई मनी, मैं खो चुकी थी अपना पैसा। एंड और माई ट्रस्ट,
मेरा जो विश्वास है वो भी मैं खो चुकी थी। देन उसके बाद में द जज एडेड, जो जज जो है, ठीक है, कौन कि जज कौन होता है, जज जज होता है। तो जज ने क्या कहा, जो फैसला सुनाते हैं तो वो एडेड करते हैं कि वो बोलते हैं, वो आगे क्या ऐड करते हैं, इट इज इलीगल इन इंडिया, यानी ये क्या है, गैर कानूनी है इंडिया में, भारत में, टू गिव मोर देन 2 लाख, ठीक है, तो मोर देन 2 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा देना इन कैश, कैश के अंदर, इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक एक ही ट्रांजेक्शन लेन देन के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा देना जो है वो क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान रखिए, किसी को कैश में यदि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 2 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजेक्शन मत कीजिए, क्योंकि वो इलीगल होता है इंडिया में, तो पेनल्टी लगती है उस पर। यू आर लकी, तुम क्या हो, सौभाग्यशाली हो। इट्स नॉट प्रूवन, यानी कि ये जो है ये साबित नहीं हुआ है, ठीक है, प्रूव नहीं हुआ है। इफ यदि इट वर, यदि ये प्रूव होता, यू वुड हैव फेस, तुम्हें करना पड़ता, ठीक है, तुम्हें करना पड़ता पेनल्टीज, यानी कि तुम्हें जो है सामना करना पड़ता पेनल्टीज, यानी कि जो भी दंड है उसका तुम्हें सामना करना पड़ता, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगता, इक्वल टू द कैश अमाउंट, ठीक है, तो वो बराबर होता कैश अमाउंट के, कि जितने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए तो 3 लाख रुपए तुम्हें जुर्माना देना पड़ता हमें, सरकार। सिंस देर इज नो एविडेंस, चूंकि देर इज नो एविडेंस, कोई भी जो है एविडेंस नहीं है, कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत नहीं है, नो पेनल्टी, ठीक है, तो कोई पेनल्टी नहीं अप्लाइज टू यू, तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती है, आइदर यानी कि भी, यानी कि कोई भी पेनल्टी जो है वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती है। बट लेकिन लेट दिस बी अ लेसन, ठीक है, लेकिन लेट दिस बी अ लेसन, यानी कि इसको जो है एक सबक लीजिए आप, ठीक है, इसको एक सबक मानिए, ठीक है, लेकिन इसे एक सबक मानिए आप। एंड और इट ट्रूली वॉज, और लेकिन क्या था, यह वास्तव में था, ये एक सबक ही था, ठीक है, मेरे लिए तो एक सबक ही था ये, लेसन लर्न, ठीक है, तो क्या सीखा, ठीक है, क्या पाठ सीखा, क्या सबक सीखा। नेवर डील इन लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, कभी भी जो है आप डील मत कीजिए, सौदा मत कीजिए आप एक बड़ी अमाउंट में, कि बड़ी रकम में, ऑफ कैश, कैश नकदी की एक बड़ी रकम में कभी भी डील मत कीजिए। ऑलवेज प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट्स, हमेशा जो है ऑनलाइन पेमेंट्स जो होते हैं उनको प्रेफर कीजिए, और या फिर टेक अ प्रॉपर रिसिट, ठीक है, और लीजिए प्रॉपर रिसिट, लीजिए रसीद लीजिए। इवन अ चाइल्डहुड फ्रेंड, इवन अच्छा, भले ही एक जो अ, बचपन का, ठीक है, बचपन का दोस्त हो गया, चाइल्डहुड फ्रेंड जो है, कैन टर्न इनटू अ चीटर, ठीक है, एक टर्न इनटू यानी कि बदल जाना, ठीक है, तो वो बदल सकता है, एक चीटर में बदल सकता है, इन द नेम ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, तो नेम ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास के नाम पर, ठीक है, तो एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो होता है वो भी, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है, एक चीटर में, धोखेबाज में बदल सकता है, ट्रस्ट के नाम पर, विश्वास के नाम पर। तो ये जो लेसन है ये जो है सीखा आपने। तो इसके साथ में ही कहानी जो कंप्लीट होती है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कर दीजिए यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी 107 कहानी स्टोरी बुक है, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 स्ट्रक्चर्स है, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। इंग्लिश को लिए हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा वाला, ओके, ये हमारी वेबसाइट है hi-fi-english.in, इसके ऊपर पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं, बोल सकते हो आप, और बहुत ही बेहतरीन ये ई बुक्स हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं अभी। ओके, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, यानी कि जिसकी कीमत ज़्यादा हो वो महंगा है। कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, कॉस्टिंग यानी कि लागत होना, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैसे की, तो वही होता है एक्सपेंसिव। तो मुंबई क्या है, मुंबई में फ्लैट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है, वड़ा पाव ही सस्ता है यहाँ पे। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब स्नातक बोल सकते हो आप, ठीक है, जो हाँ बीए बीकॉम करते हैं तो उनको ग्रेजुएट ही बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैज़ कंप्लीटेड यानी कि जो पूरी कर चुका है, कॉलेज, कॉलेज को पूरा कर चुका है, और या यूनिवर्सिटी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो पूरी कर लिया तो वो ग्रेजुएट है। बसलिंग, बसलिंग मतलब हलचल भरा, शोरगुल वाला, ठीक है, तो मुंबई क्या है, द सिटी, बसलिंग सिटी है ये। फुल ऑफ एनर्जेटिक यानी पूरी इस ऊर्जा से भरी हुई है, नॉइजी एक्टिविटी यानी कि शोरगुल वाले जो एक्टिविटीज हैं, कार्यक्रम है, उनसे भरी हुई है, तो वो बसलिंग है, ठीक है। करियर, करियर का मतलब पेशा होता है, ठीक है, करियर मतलब पेशा, जो आप करियर करेंगे जिस भी फील्ड में। अ जॉब और प्रोफेशन, एक नौकरी और प्रोफेशन यानी कि पेशा। फॉलोड, ठीक है, यानी कि अनुसरण करता है। एज अ लाइफ
लाइफ्स वर्क यानी कि जीवन के कार्य का, ठीक है। तो वही होता है करियर, जैसे कि टीचिंग का करियर है, मेरा टीचिंग का करियर है। आप जैसे बैंक में हो तो आपका बैंक का करियर है, वही। अनफेमिलियर यानी कि अपरिचित आप बोल सकते हो, फेमिलियर यानी कि परिचित। तो ऐसे एक डायलॉग आया था ना ऊपर कि फेमिलियर फेसेस कुछ हैं वो मिल गए अनफेमिलियर सिटी में, ऐसा करके आया था। नॉट अननोन, सॉरी, नॉट नोन यानी कि जो जाना पहचाना नहीं है, और रिकग्नाइज नहीं है, ठीक है। नॉट रिकग्नाइज्ड और नॉट नोन, तो वही होता है अनफेमिलियर। ओके। कंफर्टिंग, ठीक है। तो कंफर्ट है कि सांत्वना देने वाला, ठीक है, सुकून देने वाला, ठीक है, तसल्ली देने वाला। मेकिंग यू फील लेस वरीड और अपसेट, ठीक है। तो आपको बनाता है, फील करवाता है, महसूस करवाता है कम चिंतित, लेस वरीड, और अपसेट यानी कि हाँ, कम दुखी, ठीक है। तो लेस अपसेट और लेस वरीड जो फील करवाता है वही क्या है, कंफर्टिंग है, ठीक है, सुकून देने वाला। पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब विनम्रता से हो गया, इन अ रिस्पेक्टफुल एंड काइंड वे, ठीक है, एक विनम्र और दयालुता वाले तरीके से, तो वो पोलाइटली है। तो उस लड़के ने पोलाइटली कहा था कि क्या आपको फ्लैट वगैरह चाहिए, कुछ ऐसा कहा था। कोटेशन, कोटेशन मतलब कीमत का अंदाजा, ठीक है, अनुमानित कीमत, अनुमान लगा के कीमत बताते हैं ना कि कितने का पड़ेगा, वही। एन एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो कोई एक अनुमान होता है कॉस्ट का, लागत का कितना पड़ेगा। फर्निश्ड यानी कि सुसज्जित, प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर, ठीक है, यानी कि वहाँ पे रखा गया हो फर्नीचर्स के साथ में, ठीक है, बशर्ते फर्नीचर, कि ऐसे बोलेंगे ना, फर्नीचर यानी कि जो भी सोफा बेड वगैरह है वो सारे फर्नीचर में आता है, फर्निश्ड, ठीक है। तो फर्नीचर के साथ में। ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज नहीं होता, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब दलाली होता है, ठीक है, जो कमीशन लेते हैं, जो भी फ्लैट दिलवाता है वो कमीशन लेता है। और फी चार्ज यानी कि एक शुल्क जो होती है, फी जो होती है, चार्ज यानी कि चार्ज की जाती है। बाय अ ब्रोकर, एक ब्रोकर, बाय अ ब्रोकर, एक ब्रोकर के द्वारा, फॉर सर्विसेज यानी कि जो भी सेवाएं वो दे रहे हैं, कि वो आपको फ्लैट दिला के दे रहे हैं, तो उसके साथ। सोसाइटी मतलब आवासीय परिसर होता है, रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि निवास के लिए जो घर बने होते कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सोसाइटी कहते हैं। डिपॉजिट मतलब जमा राशि होता है, अ सम ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि एक पैसा बोल सकते हो आप, पेड जो भुगतान किया जाता है, इन एडवांस कि पहले ही दिया जाता है, एज ए सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा राशि के रूप में, ठीक है, तो उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। नेक्स्ट है अश्योर्ड, मतलब आश्वासन देना, आश्वासन देना होता है कि भरोसा दिलाना टाइप का, कि हाँ हाँ भरोसा दिलाते हैं आपको मिल जाएगा फ्लैट, वही। प्रॉमिस्ड यानी कि वही वादा करना, और गारंटीड यानी कि गारंटी देना, ठीक है, तो वही होता है अश्योर्ड। ठीक है। गेस्ट हाउस, तो जो लड़की है वो गेस्ट हाउस में रुकी थी, ठीक है, अतिथि गृह। अ प्लेस यानी कि एक स्थान, वेयर जहाँ पर गेस्ट्स, ठीक है, यानी कि जहाँ पर अतिथि जो होते हैं, आर टेम्परेली यानी कि टेम्परेरी हो गया कि स्थायी नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी है, ठीक है, अस्थायी रूप से अकोमोडेटेड, ठीक है, यानी कि वहाँ पे रखा जाता है उनको, ठीक है, स्थान देना, ठीक है, अस्थायी रूप से स्थान देना, तो उसके लिए गेस्ट हाउस होता है। तो इसी के साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं बहुत सारे, और कहानी भी पढ़ी है। यदि आपको मज़ा आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।